अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 का ये चैप्टर 3 का लेक्चर 5 है और ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर में 2 बची हुई टॉपिक्स रह गई हैं, उनको हम कवर कर लेंगे। तो उसमें 2 टॉपिक्स और रह गई थी। पहला हमारा ग्राम एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट था वो था मोल कॉन्सेप्ट। तो ये टॉपिक्स रह गई हैं, इनको इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करें ग्राम एटॉमिक मास की या ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। तो एटॉमिक मास तो हमको पता ही है कि क्या होता है। किसी भी एटम के मास को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। उसको कंपेयर करते हैं, रिलेटिव मास होता है कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 एटम से, ठीक। तो उसी एटॉमिक मास को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन की बात की जाए, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन की बात की जाए तो होता है क्या, 1 यूनिट्स। अगर इसी चीज़ को हम लिख दें 1 ग्राम्स, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास में। ओके, तो ग्राम एटॉमिक मास बेसिकली सिर्फ यूनिट को चेंज करना होता है, ठीक है। तो हम लोग उसको डिफाइन करते हैं ऐसे कि ग्राम एटॉमिक मास इज द अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट हुज मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास, ठीक है। मास इन ग्राम्स, मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास, ठीक है। ये होता है हमारा ग्राम एटॉमिक मास। मतलब बेसिकली हुआ क्या कि जो भी मास, जैसे मान लिया हमने हीलियम की बात की तो इसका 4 यूनिट्स होता है। यही चीज़ अगर हम ग्राम्स में लिख देंगे 4 ग्राम, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। बेसिकली यूनिट का कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। यूनिट यू की जगह हम ग्राम लिख देते हैं। ओके, अगर हम बात करें ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। देखिए, जैसे अभी हमने कहा कि एटम के मास को हम कन्वर्ट कर दें, यूनिट्स को कन्वर्ट कर दें ग्राम्स में, वैसे ही मॉलिक्यूल के मास को भी कन्वर्ट कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें H2 की, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 2 यूनिट्स होता है। इसी को अगर हम लिख दें 2 ग्राम्स, तो ये इसका क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास हो गया। ओके, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32 ग्राम्स, 32 यूनिट्स, ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया, ठीक है। 32 यूनिट्स ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। अगर हमने इसी को लिख दिया 32 ग्राम, तो ये इसका क्या हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। इसका क्या हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर मेंशन करने में गलती हो गई, यहाँ पे एटॉमिक नहीं होगा बल्कि मॉलिक्यूलर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो सिंपल और फंडा यह है कि किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का अगर हम मास निकाल रहे हैं यूनिट्स में, बस उसको ग्राम में लिख दें तो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, इसका सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हम मोल कॉन्सेप्ट में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हम सीधे उसी टॉपिक पर चलते हैं और उसी बीच में हम आपको बता भी देंगे कि कैसे सिग्निफिकेंस है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट। ये बातें हमको क्लियर हो चुकी हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, मतलब एटम मॉलिक्यूल बहुत स्मॉल होते हैं, तो उनकी गिनती करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके लिए क्वांटिटी बनाई गई, ठीक है ना। इसके लिए क्या किया गया, उनकी काउंटिंग के लिए क्वांटिटी बनाई गई जिसको हम लोग बोलते हैं मोल, या इसको किसी किसी में ऐसे MOL भी लिखा जाता है, दोनों एक क्वांटिटी बनाई गई, ठीक। ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को। ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को। जैसे समझने का सिंपल तरीके, जैसे हम लोग कहते हैं कि 1 डजन है, ओके, 1 डजन इक्वल होता है किसके, 12 के, ठीक। हमने कहा कि सपोज कर लीजिए, हमने कहा कि 1 टन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 किलोग्राम्स हो गए। ओके, इस तरह से जैसे हमने कहा कि 1 किलोग्राम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम है। तो बेसिकली ढेर सारी क्वांटिटी को एक छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डजन या टन या किलो, क्विंटल्स, इस तरह से, ठीक है। तो उसी तरह से अब क्योंकि पार्टिकल्स काफ़ी छोटे छोटे होते हैं तो उनको प्रॉब्लम आ सकती थी, तो इसको ओवरकम करने के लिए टर्म इंट्रोड्यूस किया गया मोल का। तो मोल क्या रिप्रेजेंट करता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। इस नंबर को, ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, ये जो नंबर है इसको हमको याद करना पड़ेगा
ये जो नंबर है बेसिकली इसका दूसरा नाम होता है एवोगाड्रो नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, या फिर एवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, एवोगाड्रो कांस्टेंट। बेसिकली बात असल में क्यों एवोगाड्रो कहते हैं, इसलिए कि एवोगाड्रो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके रेस्पेक्ट में, उनके ऑनर में इसके ऊपर मतलब उसका नाम रख दिया गया एवोगाड्रो कांस्टेंट। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है N0 NO से, या कुछ किताबों में NA से भी दिया रहता है, तो कोई भी आप एक ले सकते हैं, लेकिन एट द एंड वैल्यू तो वही रहेगी। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल से समझिए, हमने कहा कि सर 1 मोल क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 1 मोल क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, तो कितने स्टूडेंट्स हो गए, सिंपल 6.022 इंटू 10⁻23 स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, अगर हम कहते हैं 1 डजन स्टूडेंट्स हैं तो 12 स्टूडेंट्स होते हैं। हमने कहा 1 मोल स्टूडेंट्स हैं तो कितने हो गए, 6.022 इंटू 10⁻23। अब हमको तो क्लास में भाई स्टूडेंट से तो पढ़ना नहीं है, हमको एटम्स मॉलिक्यूल्स में और आयंस में पढ़ना है। तो अगर हमने कहा कि 1 मोल एटम है, ठीक है, 1 मोल एटम है, तो हम कितने एटम की बात कर रहे होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात हो रही होगी। ठीक है, अगर हमने कहा कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 1 मोल मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल की बात हो रही हो। ओके, अगर हमने कहा कि 1 मोल आयंस है, 1 मोल आयंस है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस की बात हो रही है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि एक बड़ी क्वांटिटी को छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मोल से, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा मोल कॉन्सेप्ट। ओके, मतलब ढेर सारे पार्टिकल्स को एक छोटे से फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। क्लियर है बात? अच्छा, अब हमने भी पिछली जो टॉपिक पढ़ी उसमें क्या पढ़ा, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको बहुत अच्छे से। देखिए, जैसे हमने कहा कि हमारे पास 1 यूनिट हाइड्रोजन, या ऐसा समझिए, हम जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है, उसका मास लिया गया है 1 यूनिट, फिर हाइड्रोजन है, उसका मास लिया गया है 1 ग्राम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए दोनों में यूनिट का डिफरेंस है। ठीक, लेकिन ये यूनिट बहुत ज़्यादा कुछ रिफ़र कर रही है। मतलब अगर हम 1 U कह रहे हैं तो हम सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है ना, और अगर हम ग्राम कह रहे हैं तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। बात को समझिएगा, अगर ग्राम लिखा हुआ है यूनिट में तो हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 मोल की बात कर रहे होंगे, और अगर यूनिट लिखा हुआ है तो सिंगल एटम की बात कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि कार्बन है। ठीक, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 यूनिट। अगर इसको हम ग्राम एटॉमिक फॉर्म में लिखें तो 12 ग्राम लिखेंगे। तो 12 यूनिट 1 एटम ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये एक कार्बन के एटम का मास है। ठीक है, 12 ग्राम कहा जाए तो 1 मोल कार्बन एटम के मास है। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास बेसिकली पूरी होल क्वांटिटी, 1 मोल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, पूरी 1 मोल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसी को हम लोग इस ग्राम एटॉमिक मास को या ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम लोग दूसरा नाम देते हैं मोलर मास। क्या नाम देते हैं इसका, मोलर मास भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब पूरे मोल का मास। ओके, तो इसका नाम होगा मोलर मास। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि सपोज करिए कि H2O है, तो H2O का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालें तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन का 1, दूसरे हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो टोटल किया 18 यूनिट्स। तो 18 यूनिट्स होने का मतलब 1 मॉलिक्यूल की बात हो रही है। ठीक है, इसी चीज़ को हमने लिख दिया 18 ग्राम, तो ये किसकी बात हो रही है, 1 मोल वाटर की बात हो रही है। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा एक आइडेंटिफिकेशन, मतलब ग्राम एटॉमिक मास को कैसे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेट किया जाता है। ठीक, अच्छा, अब इस टॉपिक में कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी होता है, कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, जो कि हमको ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल वगैरह करने में, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, उन फार्मूला को हमको रिमेंबर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ताकि आपको आगे कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो कुछ ही होते हैं, जैसे हाँ 2-3 होते हैं एक्चुअली, हम बता देते हैं। सबसे पहला जो होता है वो नंबर ऑफ़ मोल निकालने का होता है।
नंबर ऑफ मोल निकालने का। कोई क्वांटिटी गिवन, उसमें कितना नंबर ऑफ मोल होगा। तो नंबर ऑफ मोल जो होता है इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल n बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, गिवन मास अपॉन मोलर मास। किसी किसी बुक्स में इसको स्मॉल m और नीचे वाले को कैपिटल M से भी डिनोट करता है। कैसे इसको अप्लाई करेंगे इसको देखिए। जैसे हमने कहा कि सर 20 ग्राम हाइड्रोजन है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, इसको कैलकुलेट करना है। तो क्या है फार्मूला, n इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमको 20 ग्राम मिला, मोलर मास क्या होगा इसका, मोलर मास। अब हाइड्रोजन का मास क्या होता है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, उसको ग्राम में लिख लीजिए। तो इसको हम काटेंगे तो ग्राम ग्राम यूनिट्स कट जाएगी, तो हमको कितना मिला 20 मोल्स। मतलब 20 ग्राम हाइड्रोजन में 20 मोल, 20 ग्राम हाइड्रोजन में 20 मोल्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या हो गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, अब हम अगली बात करें तो हमको निकालने को आता है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन गिवन मोल, इन गिवन नंबर ऑफ मोल्स। इसका भी एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स NP से दिखाया जाता है इसको, जो कि बराबर होता है n मतलब नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई Na, जिसका वो कहते हैं हम लोग एवोगाड्रो नंबर। ओके, ये है हमारा एवोगाड्रो नंबर। जैसे हमने कहा कि हमारे पास 20 मोल्स हैं, अभी ऊपर के एग्जांपल बोले थे, हमने कहा कि हाइड्रोजन के हमारे पास कितने मोल्स हैं, 20 मोल्स हैं। तो उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे, मतलब हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है बात। तो ये था हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का फार्मूला। ठीक है, ये दो मेजर फार्मूला होते हैं। इसमें एक और फार्मूला इसी का एक तरह से कहा जाए तो एक्सटेंशन होता है, कि अगर हमको सिर्फ गिवन मास पता हो, सिर्फ हमको गिवन मास मालूम हो, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इस अगर गिवन मास निकालना हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। और इस फार्मूले का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है ना, इसको रिमेंबर कर लेंगे इस फार्मूले को, तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगाने में आसानी होगी। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। ओके, हमारे पास ये सवाल है। तो अब इसमें क्या क्या गिवन है, देखिए हमको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है n, जो कि है 0.5, किस चीज़ का है, N2 का है। ठीक है, तो N2 का मोलर मास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर, तो मास उसका 14 इंटू 2 तो 28 ग्राम्स। ठीक है, ये इसका मोलर मास हो गया। अब हमको क्या निकालना है कि इसमें कितने मास होंगे। ठीक है, तो सिंपल तरीका उसका, हमको 1 मोल का मास पता चल गया कि 1 मोल का जो मास होता है वो होता है 28 ग्राम। तो 0.5 मोल का कितना होगा, तो 28 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो हमको इजी आंसर निकल जाएगा क्या, 14 ग्राम। ठीक है, मतलब जो आधा मोल होगा उसका मास क्या होगा, 14 ग्राम होगा। ठीक है, और भी इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल और भी क्वेश्चंस लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे हमने कहा कि हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 51.2 ग्राम ऑफ इट। ठीक है, हमको क्या क्या गिवन है, यहाँ पे हमको गिवन मास दिया हुआ है, मतलब स्मॉल m दिया हुआ है 51.2 ग्राम। और हमको क्या कैलकुलेट करना है, n कैलकुलेट करना है, किस चीज़ का, CO2 का दिया हुआ है। तो n का फार्मूला होता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ठीक है, तो हमको n निकालना पड़ेगा, तो पहले हमको m भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो m क्या हो जाएगा, CO2 का मतलब मोलर मास, कार्बन का 12 और 2 ऑक्सीजन है, तो उसका हो जाएगा आपका 16, तो ये हो जाएगा 32 और 44 ग्राम्स। ओके, तो n क्या हो जाएगा, गिवन मास होगा 51.2 अपॉन 44, तो हमको ये नियर अबाउट आंसर आएगा 1.16 मोल्स। तो इस तरह से करके हम लोग कैलकुलेशन को
ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का एंड। अगर कोई क्वेश्चन या कोई डाउट अराइज होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, उसका आंसर देने की कोशिश की जाएगी। कोई डाउट क्वेश्चन हो तो उसको भी आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।